दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो ये पुस्तक है एनसीईआरटी सार संग्रह, महेश कुमार वर्णवाल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आज से हम इस किताब को पढ़ेंगे। इसमें क्लास 6ठी से लेकर 12वीं तक का एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है, सभी विषयों का है। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था से। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी का भारत का संवैधानिक विकास। चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसको पढ़ेंगे और साथ में आप एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर क्या है? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना 1773 में, तो सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में की गई थी। वो कहाँ की गई थी? तो वो कलकत्ता में किया गया था 1774 ईस्वी में। अगला है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये कौन सा अधिनियम था? चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अगला है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये कौन सा अधिनियम था? 1892। अब देखिए 1833 में क्या भारत के प्रशासन में भाग लेने, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिला, लेकिन बजट पर बहस करने का कब मिला है? भारत परिषद अधिनियम 1892 में। अगला है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? क्या है इसका? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बनाया गया। अगला भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो ये कौन सा अधिनियम है? भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, हमारा जो संविधान है वो मुख्यतः भारत शासन अधिनियम ही है। इसी में थोड़ा बहुत संशोधन करके हमारा संविधान बना है, लेकिन मेनली जो पार्ट है वो भारत शासन अधिनियम का ही है। तो ज़्यादातर देखिएगा आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें यही होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है कि भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और एक है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो 1857 की क्रांति के बाद, जिसको प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन माना गया, 1857 की क्रांति के पश्चात क्राउन यानी रानी का, ब्रिटिश सरकार का यहाँ पे क्राउन के अंतर्गत था, राज था। और उससे पहले किसका राज था भारत पे? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। लेकिन 1857 की क्रांति के पश्चात क्या हुआ? सरकार को लगा कि अब यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होना है। तो यहाँ पे भारत सरकार, यहाँ पे क्राउन का शासन आ गया। उसके बाद आया भारत सरकार शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो जो ब्रिटिश का शासन रहा वो मेनली दो भागों में रहा, एक तो कंपनी का शासन, दूसरा क्राउन का शासन। 1857 की क्रांति से पहले तक किसका शासन था? कंपनी का। 1858 से फिर क्राउन का। आगे देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था डायरेक्टरी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए मैंने बताया था ज़्यादातर जो है 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 का ही हिस्सा है। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? इसका भी क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, आगे देखते हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भी 1935 शासन अधिनियम। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं रहा था। इसी के बाद जो है 1942 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसका क्या नाम था? उस आंदोलन का क्या नाम था? उस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। वो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद ही शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। और किसने किया था?
महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? यहाँ पे पूछा है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो इसका क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? कहने का मतलब है कि जो कैबिनेट मिशन आया था उसके द्वारा मतलब कि कितने लोगों पर एक जो है एक संविधान में कितने लोगों पर एक व्यक्ति का चुनाव होगा। तो उसमें क्या था कि 10 लाख की जनसंख्या, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य की मतलब 10 लाख लोगों को एक व्यक्ति जो है वो उनका लीडर होगा, उनका नेता होगा, उनको वो प्रस्तुत करेगा। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अगला है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा कि अलग अलग प्रांतों और कितने लोग होने चाहिए? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अब जो वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार थी उसमें कौन कौन से सदस्य थे और कौन कौन सा विभाग था ये भी एक बार देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेशी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय, लियाकत अली खान वित्त मंत्रालय, सी राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला मंत्रालय। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन वाला। ये जो दो प्रश्न है ये बार बार पूछे जाते हैं तो इनको जरूर आप अलग से नोट कर लीजिएगा। ये क्या बोलूँ 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अब ये भी सवाल आता है कि 1927 में साइमन कमीशन जो आया था उसका विरोध हुआ था। क्यों हुआ था विरोध? क्योंकि इसमें जो साइमन कमीशन में जो सदस्य थे उनमें कोई भी भारतीय नहीं था, तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा मतलब इसके खिलाफ विद्रोह किया गया, इसका विरोध किया गया। तो साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में इसका गठन किया गया था। आगे देखते हैं भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो संविधान सभा बनने के बाद पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी 3 स्टार है, ऊपर वाला भी 3 स्टार है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन कौन किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी टेम्पररी किसको बनाया गया था? 9 दिसंबर को जो थे वो बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। अब सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों चुना गया था? क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग वही थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो टेम्पररी थे। उसके बाद परमानेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे देखते हैं संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया हो गया? तो 22 जनवरी 1947। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, फिर इस पर चर्चा हुआ और उसके बाद इसको स्वीकृत किया गया 22 जनवरी 1947 को। आगे है भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल कितने? 12 बार अधिवेशन हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, इसको भी आप स्टार कर लीजिए। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, सर BN राव। ठीक है, इसको भी 5 स्टार कर लीजिए। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता भी मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये टेम्पररी थे, स्थायी थे, सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि ये बुजुर्ग थे इसीलिए पहली बैठक में तो कोई अध्यक्ष चुना नहीं गया था, तो इनको बनाया गया था। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? अभी बताया मैंने, 26 नवंबर 1949 और लागू किया गया 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को।
आगे देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया। जन गण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 में। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम के रूप में अंगीकृत कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। तो ये सब क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कब राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, झंडे को कब अपनाया गया, तिरंगा झंडा जो है उसको कब अपनाया गया, राष्ट्रगान को प्रथम कब अपनाया गया, या फिर संविधान सभा द्वारा संविधान को कब तैयार किया गया। तो ये सब पूछ दिया जाता है, इसको नोट करते जाइएगा। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला देखते हैं, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जो संविधान सभा थी उनकी प्रमुख समितियां थी उनको देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो GV मावलंकर। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चुन लिया गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव रेजुलेशन से हुआ। ये भी प्रश्न आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को किया। किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। आगे है, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया, जबकि लागू किया गया, एग्जीक्यूट किया गया 26 जनवरी 1950 को। इधर क्या है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अय्यर, DK M मुंशी, BM मित्रा। बाद में इनके स्थान पर N माधव राव को लिया गया। इनके निधन के बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान। तो ये था इनके अध्यक्षता में BR अम्बेडकर के प्रारूप समिति के जो अन्य सदस्य थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, एक लाइन और है। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये था पहला चैप्टर जिसको हमने समझ लिया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो भी बता दिया। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ ये हो गया। अब अगला चैप्टर देखते हैं, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेज। जो संविधान में अलग अलग प्रोविजन है वो कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया, ये उसके बारे में ये चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? जो फंडामेंटल ड्यूटी, जैसे मौलिक अधिकार मिला है वैसे ही मौलिक कर्तव्य भी है। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से? तो रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश से है? आयरलैंड से लिया गया था। ये भाग 4 में है, 36 से 51 तक है, अनुच्छेद 36 से 51। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया? प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रांस से लिया गया। भाईचारा, बंधुत्व, सम्मिलित, समानता, ये सब कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। भारत में न्यायिक जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान एक अमेरिकी संविधान के समतुल्य। अमेरिका का संविधान भी इसी प्रकार से है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इमरजेंसी का कहाँ से प्रोविजन लिया गया है? जर्मनी से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन जो इमरजेंसी प्रोविजन है 352 अनुच्छेद, 356, 360, ये सब कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया है? कनाडा से।
भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? जापान से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ लिया, कहाँ से? रूस से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेष पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश से है? तो ये भी ब्रिटेन से है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल फंडामेंटल कर्तव्य के बाद मूल अधिकार फंडामेंटल राइट किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब ये यहाँ पे विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। अब भारतीय संविधान पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट हैं और इसके अनुच्छेद मुख्य जो भी हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4, सिटीजनशिप नागरिकता का जो अनुच्छेद है 5 से 11। तीसरा भाग है जो फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार की बात करता है 12 से 35। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। भाग 4 का अभी ऊपर क्वेश्चन भी था, राज्य के नीति निर्देशकता तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये 36 से 51 अनुच्छेद। मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो रूस से लिया गया था ये है 51A। संघ यूनियन से रिलेटेड जो अनुच्छेद है आर्टिकल है 52 151, 52 से लेकर 151। द स्टेट्स भाग 6 जो है राज्यों से संबंधित 152 से 237। भाग 7वां पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्देशित, ये है 238। तो इसमें से जो मुख्य है वो आपको याद रखना है, जैसे कि केंद्र शासित से 239। इसमें एक आता है निर्वाचन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 324 जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। तो एक बार ये जरूर देख लीजिएगा कौन सा संविधान कहाँ से, कौन सा अनुच्छेद और किस भाग का है, वो जरूर याद रखिए। राजभाषा जैसे इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये भी बार बार पूछा जाता है। 343 से 351 जो है ये है। या फिर इमरजेंसी प्रोविज़न जो है, जैसे यहाँ पे है इमरजेंसी आपात उपबंध कहाँ से? जर्मनी से लिया गया है 352 से 360। संविधान का संशोधन 368। तो ये मेन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। संविधान का संशोधन है, आपात प्रबंध है, राजभाषा है, निर्वाचन है, ये मेन है जिनको आपको याद रखना है। बाकी एक बार तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेन जो है वो मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ। मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सब आपको पता होना चाहिए। पंचायत ये भाग 9 और 243। तो ये है हमारा चैप्टर 2 जिसमें हमने जो विभिन्न प्रोविजंस है वो कौन से देश से लिया गया है, उनका सोर्सेस क्या है वो हमने पढ़ा है। अगला जो चैप्टर है भारतीय संविधान के भाग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में लेक्चर 2 में देखेंगे। जय हिंद।